इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम्स और कितना डेफिसिट है, ये सब चीज़ों को हम गहराई से देखेंगे। किसी भी देश का सामर्थ्य, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। दुनिया का मेजर सुपर पावर बनने जा रहा है। G2 कहता है अपने आप को चाइना। यूएसए के बिल्कुल पच्चिन्हों पे चल रहा है और चाइना को ऐसा लगता है कि बस आने वाले ज़माने में वो यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर जाए। चाइना एक बहुत बड़ा नेशन है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन साउथ कोरिया एक बहुत छोटा नेशन होने के बावजूद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से उसकी इकोनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से सिंगापुर बड़े ऊंचे इकोनॉमी वाले देशों में से एक में गिना जाता है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बास्केट्स को समझने से हम इस जगह के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सारी पॉलिसी, सारी स्कीम सब एक जगह मिलेगी, लेकिन पहले उस बास्केट के कंपोजिशन को समझने से हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी देश ना सबसे पहले क्या एक्सपोर्ट करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी माल भी करता है और अपनी सर्विसेज भी देता है। इंडिया के ज़िमन में, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इतना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि चाइना के प्राइसेस को बीट हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इतने बड़े पैमाने पर चाइना में कोई भी चीज़ बनती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इतने सस्ते में बनती है और उनका प्रॉफिट का मार्जिन इतना ज़्यादा होता है कि उतने बड़े पैमाने पर ना हम टेलीविज़न बना सकते हैं, ना प्रेस बना सकते हैं, ना हम कोई हार्डवेयर बना सकते हैं। इवन आईफोन हम जानते हैं कि फॉक्सकॉन जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन करता है, वो चाइना में करवाता है क्योंकि वहाँ लेबर लॉ भी नहीं है और बहुत सस्ते में हो जाता है। तो चाइना पूरी दुनिया में गुड्स एक्सपोर्ट करता है। हम कुछ ही गुड्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं, हम ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी पॉलिसीज के पढ़ने के वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गुड्स ठीक है, कुछ बहुत सिलेक्टेड अच्छे गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम सर्विसेज करते हैं। इंडिया बैक एंड संभालता है दुनिया की हर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से शानदार कंपनियों का बैक एंड, यानी हमें बैक एंड ऑफिस कहते हैं। कस्टमर केयर हमारे पास है, बीपीओ हमारे पास है, टेक्निकल मिस्टेक्स अगर कोई है तो हमारे पास है। हमारे पास मैन पावर पढ़ा लिखा, इंग्लिश जानने वाला बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सेंट में हम इंग्लिश बोले तो दुनिया में कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये कॉल सेंटर कहाँ लोकेटेड। हम अपनी सर्विसेज देते हैं। चाइना अपने गुड्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट से शुरू करते हैं। डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे फील्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, और सॉफ्टवेयर में आने वाली दिक्कतों को सुलझाने के लिए हम बीपीओ के तहत लोगों से बात करते हैं, एक्सेंट में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई आपकी ये जो दुविधा है इसे यूं हटा सकते हैं। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स, उसकी सर्विसेज, उसका बैक एंड, ठीक है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो भी बहुत सस्ता पड़ता है। दुनिया के मैक्सिमम बिजनेसेस हमारी आईटी फर्म से अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं, इसलिए दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड आपको हमारी आईटी कंपनीज मिल जाएगी, इन्फोसिस मिल जाएगी, टीसीएस मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। वी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। मसालों के एक्सपोर्ट की तो एक पूरी हिस्ट्री है, चाय के बागानों से टी की एक हिस्ट्री, राइस की एक हिस्ट्री। तो मैं आपको ना सबसे पहले वहीं ले चलता हूँ कि हम एग्रीकल्चर में क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक CNBC टीवी का एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। उसमें ये बताया कि 2022-23 में हमने किन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको बदलने में अभी 1-1.5 साल लगेगा, इसलिए देख लीजिए। सबसे पहले नॉन बासमती राइस को हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं।
जबकि जबकि हमारे पास खुद एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको राइस हमें मुहैया करवाना है। राइस का एक एक्सपोर्ट है नॉन बासमती का। फर्स्ट पोजीशन पे नॉन बासमती राइस है। हमारे पास खुद मिलियंस और 1.42 बिलियन पॉपुलेशन है। हमारी फूड सिक्योरिटी खुद जो है 3 टाइम खाना मुहैया कराना है देश की 1/8 आबादी को। उसके बावजूद नॉन बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे बासमती राइस आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ठेलों पर और दुकानों पर नाम लिखवाने वाले ये नहीं जानते कि बफेलो का मीट ये 2022-23 में हमारे एक्सपोर्ट्स में नंबर 3 पे आता है। ठीक है, क्यों? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन हमारे पास है और बांग्लादेश में पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाती हैं ये कैटल्स, म्यांमार में एक्सपोर्ट हो जाती हैं। उसके अलावा दुनिया में हर जगह बफेलो का मीट रिनाउंड फॉर इट्स टेस्ट है। सोचिए कहाँ ढाबों पर नाम लिख रहे हैं, कहाँ बफेलो का मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 4 पे वीट आता है, गेहूं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। नंबर 5 पर मेज आता है, कॉर्न, मक्का जिसे आप कहते हैं, वो आता है। नंबर 6 पर जो है वो मिसलेनियस प्रिपरेशंस आते हैं जिसमें ड्राई करके सूप को पैक कर दिया, या आइसक्रीम है, या एडिबल आइस है, सॉस है, केचप है। नंबर 6 पे ये मिसलेनियस चीज़ें आती है। नंबर 7 पे ग्राउंडनट, मूंगफली, खासकर गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों से। ग्राउंडनट बहुत ही ब्रोकन टोपोग्राफी में, बहुत सूखे में होता है, तभी वो बीज अपने अंदर इतना तेल रख लेता है। बहुत न्यूट्रिशनल, बहुत रिच वैल्यू के लिए इंडिया का ग्राउंडनट जाना जाता है। नंबर 7 पे आता है। नंबर 8 पर जो है वो सीरियल प्रिपरेशंस, यानी तरह तरह के, आप ये समझ लीजिए बार्ली, जवार, मेज, इन चीज़ों को हम करते हैं। नंबर 9 पर जो है पल्सेस, दालें आती हैं और इंडियन पल्सेस प्रोटीन रिच, सारी दुनिया में जो शाकाहारी लोग हैं उनका प्रोटीन तो यहीं से आता है। और नंबर 10 पर हमारे यहाँ प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स आता है, रेडी टू यूज प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स आता है। तो टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया कि टॉप 10 ये चीज़ें। इसके अलावा स्पाइसेस में हैं और टी, चाय में है। वैसे चाय के हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। और राइस हमने देख ही लिया, बासमती और नॉन बासमती नंबर 1, बासमती नंबर 2 है। थर्ड चीज़ों पे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में चाणक्य कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी है, वहाँ से लेकर मुगल्स के ज़माने तक जब जरी का काम होता था, सोने के तारों का काम होता था, तब से हम टेक्सटाइल के मेजर एक्सपोर्टर। इसके लिए आपको शशि थरूर की एक किताब पढ़ना चाहिए, इन द एरा ऑफ डार्कनेस। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बनी हुई मिलों का कपड़ा नहीं बिकता था तो वह झूठा मेड इन इंडिया का लेबल बनाते थे। जो मखमल और मलमल हम बेचते थे, खासकर ढाका और मुर्शिदाबाद दुनिया के 2 सबसे अमीर शहर थे। ये सब आपको उस किताब में मिले। दुनिया के 2 सबसे अमीर शहर थे ढाका और मुर्शिदाबाद, अपने मलमल के लिए जाने जाते थे। अंग्रेज कहते थे कि भारत का कपड़ा पहनने पर ऐसा महसूस होता है कि आपने धागे का बुना हुआ नहीं, हवाओं का बुना हुआ कपड़ा पहन लिया। इट इज एज लाइट एज अ वूवन एयर। धागे की जगह हवा के ताने बाने से बने कपड़े लगते थे। एक रिंग में से सांप की केचुल की तरह 5 मीटर की साड़ी खींच लेते थे। तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड्स हैं। तो टेक्सटाइल्स का हमारा बड़ा नाम है। और टेक्सटाइल ना लेबर इंटेंसिव भी होता है, बड़े रोजगार पैदा करता है। इसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ना देश में थोड़ी इक्वालिटी आती है, समानता आती है, अच्छी आमदनी होती है। फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द साउथ कहते हैं। मतलब दक्षिण के हर गरीब राज्य को वही दवा रिवर्स इंजीनियर करके हम अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन बना कर देते हैं। अफ्रीका में 1,08,000 रुपये की एड्स, जो कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका में प्रिवेलेंट है, उसकी दवा हम 8,000 रुपये में देते हैं। इतना बड़ा फर्क है। तो फार्मास्यूटिकल से खासकर, और एक पैकेज्ड मेडिकामेंट्स में ऑइंटमेंट आ गया, कोई और चीज़ आ गई,
जिससे दर्द वर्द जाता है, इंजेक्शंस आ गए, उसमें भी हम आते हैं। फिर एक आता है जेम्स एंड ज्वेलरी, तंजानिया, नामीबिया, अफ्रीका, यहाँ से हम हीरो को खरीदते हैं। और सूरत जो हमारा देश का है, उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वहाँ इन हीरो को तराशा जाता है और फिर सोने में लगाकर ये तराशी हुई ज्वेलरी हम चाइना और अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब बीच में हम कट रखते हैं। तो हम ना गोल्ड भी बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, खासकर डायमंड्स अफ्रीकन माइंस से करते हैं। उसको तराशने का तरीका सिर्फ हमारे पास है। तराश कर उसको सोने में फिट करके, जहाँ परचेसिंग पावर बहुत हाई है, अमेरिका में, चाइना में, यूरोपियन यूनियन में, वहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी। केमिकल और पेट्रोकेमिकल हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, पर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? हमारे पास जो रिफाइनिंग और केमिकल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, डीजल जो बनाते हैं, ये रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम कंट्रीज के पास है और अब तो इस पर मोनोपोली है अंबानी इसकी। तो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हम दुनिया से तेल लेते हैं, कच्चा तेल, उसको रिफाइन करके फिर हम बेच देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए इस तरह से कि आईटी और आईटीएस, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें ना कुछ दुविधाएं हैं, जैसे आईटी और आईटीएस की जगह अगर एआई आ गया तो रोबोट्स बात करेगा। आप कई जगह कॉल सेंटर में फ़ोन लगा रहे हैं तो लोग तो नहीं उठा रहे, रोबोट उठा रहा है, सॉफ्टवेयर अपने आप को खुद ही करेक्ट कर ले रहा है, अपडेट्स आ जा रहे हैं। ये एक डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। इवन चैट जीपीटी अब ऐप का कोड लिख दे रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। दिस ट्रेंड इज गोइंग डाउन। इंपोर्ट्स में पेट्रोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाँ आसाम में कभी मिलता था, बोंगईगांव, नहर काटिया, दिगबोई, नूना माटी, यहाँ मिलता था। गल्फ ऑफ खंबत में कभी मिलता था, अंकलेश्वर में मिलता था, और राजस्थान में भी बीच में मिला, सरस्वती और राजेश्वरी इस नाम से। लेकिन बाय एंड लार्ज हम ऑयल डेफिसिट हैं, ये जगह खत्म हो गई है, यहाँ पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हम बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि 1.42 बिलियन हमारी पॉपुलेशन भी है, इंडिया के एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम पेट्रोलियम को और क्रूड ऑयल को बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। पर ये इंपोर्ट दो चीज़ों के लिए होता है। एक तो साफ करके दुनिया को बेचना है, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो हम और आप अपनी गाड़ी में डालते हैं, और एक जो ये होता है ये दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। तो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स साफ करके दुनिया को रिफाइन करके देने के लिए भी है, उससे आमदनी अच्छी हो जाती है, प्लस अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी है। जबकि हमारे पास गैस के दुनिया के सबसे बड़े भंडार है जो हमने अंबानी इसको दे दिया है, वो कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास है। कहते हैं पिरामिड है, वो पिरामिड है, और वो सरकार नहीं लेती है, जाहिर सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के चलते। और सरकार ये बहाना भी बनाती है कि हम ओएनजीसी को ये नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि अंबानी ने उस पैसे का क्या किया। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़े पैमाने पर हम इंपोर्ट करते हैं, खासकर ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब बहुत सस्ता बन जाती है हर चीज़ चाइना में। हर 30 सेकंड में एक प्रेस बनती है, वहाँ स्त्री बनती है। ये जो स्क्रीन बनते हैं ना, आपके स्क्रीन्स होते हैं लैपटॉप से लेके टीवी तक के, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे वहीं बनते हैं, उनकी स्क्रीन की टेक्नोलॉजी बहुत है। तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जितना सस्ता चाइना में बनता है, आपके पास कोई किसी तरह का और ऑप्शन है ही नहीं, आप वहीं से खरीदोगे। ठीक है। गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स ये नंबर 2 पे आता है, मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर होता है ये, बाकी समय 3 पे होता है। गोल्ड जानते हैं क्यों, प्रेशियस स्टोन जानते हैं कि हमारी बात हो चुकी है, हम गहने तराश कर फिर पूरी दुनिया को बेचते हैं। मुगल्स ने जो 24.67% वर्ल्ड का जीडीपी अकेले इंडिया देता था, उसकी वजह थी हम ये हीरे जवाहरात को तराश कर पूरी दुनिया में बेचते थे। हम जरी का काम, सोने के तार इवन कपड़ों में लगाया करते थे, ये उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो उस जमाने से
नक्काशी करके ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इंडिया में नंबर 1 है और हाई डेस्टिनेशन प्रोडक्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज पर कैपिटा इनकम जहाँ हाई होती है वहीं जाता है। शादियाँ नहीं होती वेस्ट में जब तक हीरे की अंगूठी एक दूसरे को ना पहना दी जाए। हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। और अभी बीच में एक नई चीज़ आ गई साहब, कोई रोड बनवाना है, कोई ब्रिज बनवाना है जल्दी से, तो चाइना की कंपनीज को ठेका दे दो। चाइना वही काम जिस काम को आपको 2 साल लगेंगे वो 8 महीने में पूरा करके देता है। उनके पास मशीनरी है, वैसे इंजीनियर्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वन बेल्ट वन रोड दुनिया के 78 देशों में वो काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि एक जोक है कि चाइना का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्रेन है ना। अगली चीज़, फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं केमिकल्स। तो केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्यों? आपको दवाएं बनाकर दुनिया को बेचना। यू आर द फार्मेसी ऑफ द साउथ। तो देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब अपने देश से बनाकर एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, नहीं। एक्सपोर्ट का मतलब है आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसको वैल्यू ऐड करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बीच में आप अपना कट रखते हैं, आप अपना पैसा रखते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसको बनाने के लिए लगने वाले केमिकल्स हैं, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, आपके पास पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल बाहर से लेते, ये जेम्स एंड ज्वेलरीज है तो आपके पास ना जेम्स है ना गोल्ड है तो आप बाहर से ले रहे हैं। तो लेते हैं, वैल्यू ऐड करके फिर दुनिया को बेचते हैं। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स। जब सिल्क रोड था तब भी इंडिया ऐसी मध्यस्थता वाले काम, मीडिएटर वाले काम ही करता था। तो ये है हमारे एक्सपोर्ट बास्केट का मेजर कंपोजिशन। अब इसमें ना एक नई चीज़ हम ला रहे हैं जो इंपोर्ट में बढ़ रही है, वो बैटरीज, लिथियम और आयन बैटरीज और चिप्स। वो चिप्स जो एनवीडिया बना रहा है, वो चिप्स जिस पे एआई फंक्शन करेगा, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वो बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। बाकी सर्विसेज सारी दुनिया में बेहतरीन डॉक्टर्स यहीं से गए हुए हैं, अच्छे साइंटिस्ट यहीं से गए हुए हैं। हम बाहर पढ़ने नहीं जाते, हम बाहर बसने जाते हैं। तो हमारे ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसे डेफिसिट कहते हैं, ठीक है, इसे कमी कहते हैं। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम निगेटिव में रहते हैं। तो एक इनविजिबल हेल्पिंग हैंड ऑफ इकोनॉमी है, नहीं दिखने वाला सहायता का हाथ। वो है हमारे लोग जो बाहर काम करने गए। पूरे गल्फ में हम हैं, पूरे यूरोप में हम हैं, पूरे अमेरिका में हम हैं, इसे डायस्पोरा कहते हैं। वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, कमाकर अपने घरों में पैसा भेजते हैं। तो उस पैसे, वो डॉलर और यूरो और पाउंड्स की और युआन की जो आमदनी होती है उसको आरबीआई रख लेता है और उसके बदले उनकी फैमिलीज को इतना रुपया दे देता है। इसे रेमिटांसेस कहते हैं, कमाकर अपने घर पैसा वापस भेजना, आर्थिक सहायता अपने परिवार को भेजना। वो हमारी बड़ी मदद करता है, इस एक्सपोर्ट के बास्केट में बहुत मदद करता है। तो इन करंट अफेयर्स की शुरुआत में ही जो हमने पहले बेस बना लिया है ताकि आगे के सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के करंट अफेयर्स हमको समझ में आए। चलिए मैं अब आपको दूसरे वाले पे ले चलता हूँ।